महाभारत के भीषण संग्राम के पूर्व कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन अपने स्वजनों को देखकर कर्तव्य विमूढ़ हो गए। सामना उनके ही गुरु भीष्म पितामह, कौरव भाइयों और पूरे वंश से था। अर्जुन ने शस्त्र डाल दिए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में यह प्रश्न रखा कि क्या वह अपने परिजनों का वध करके राज्य प्राप्त करना चाहते हैं। इसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने उसे कर्तव्य, धर्म, आत्मबोध, कर्म, भक्ति और योग से ओतप्रोत एक संपूर्ण आख्यान सुनाया, जिसे आज हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। 700 श्लोकों में समाया हुआ यह संदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि युग युगांत तक समस्त मानवता के लिए एक आलोक स्तंभ बन गया। गीता हमें बताती है कि मनुष्य जन्म केवल भौतिक सुख भोगने या चिंता में डूबे रहने के लिए नहीं है, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने, सच्चिदानंद परमात्मा से जुड़ने और निष्काम कर्म करने के लिए है। आइए अब हम गीता के 18 अध्यायों को संक्षेप में समझें, साथ ही उन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में कैसे उतारें, इस पर भी कुछ दृष्टि डालेंगे। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों तरफ युद्ध की हुंकार, शंखनाद, रथों की गर्जना। अर्जुन राजसी वैभव से परिपूर्ण महान धनुर्धर, लेकिन अपने बूढ़े गुरु द्रोणाचार्य, प्रिय भीष्म पितामह, कौरव भाइयों को देखकर पिघल गए। उनके मन में मोह और करुणा का संचार हुआ। सोचने लगे कि मैं कैसे अपने परिजनों के रक्त का प्यासा बनूं। मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए। इस गहन विषाद में वे श्री कृष्ण से अपना सारा संकोच प्रकट करते हैं। जीवन में कभी कभी हमें भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जब रिश्ते, मोह, भावनाएं हमारे कर्तव्य के आड़े आने लगती हैं। अर्जुन का विषाद हमारे आंतरिक द्वंद्वों का उदाहरण है। इस अध्याय से सीख मिलती है कि जब भी हम मोह या दुविधा में हों, हमें एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक की ओर देखना चाहिए। अर्जुन के लिए वह मार्गदर्शक स्वयं श्री कृष्ण थे। हमारे लिए भी ईश्वर, गुरु, सत्संग या अच्छे विचार वही मार्ग रोशन कर सकते हैं। यह अध्याय चित्त की उस उथल पुथल को दर्शाता है जिसकी अग्नि में तपकर आगे का दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। अध्याय 2, सांख्य योग। श्री कृष्ण अर्जुन को देखते हैं कि वह मोह और करुणा के कारण अपना स्वधर्म छोड़ रहा है। तब वे तुरंत उसे जगाने के लिए सांख्य योग का उपदेश देते हैं। कहते हैं, अर्जुन, तुम जिस शरीर के विनाश से डर रहे हो वह तो नश्वर है। आत्मा अमर है। कोई आत्मा को मार नहीं सकता। आत्मा न जन्मती है न मरती है। इसके साथ वे समझाते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि वह मोह के वशीभूत होकर धर्म त्याग दे। इस अध्याय में कई महत्वपूर्ण संदेश हैं। सबसे प्रमुख है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसमें श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने तक है, उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। इसी से निष्काम कर्म का सिद्धांत शुरू होता है। हमें जीवन भर कर्म तो करना है, पर फल की आसक्ति नहीं रखनी है। दूसरी पहलू यह है कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को एक ही दृष्टि से देखना सीखें। यही समत्व योग है। अर्जुन की उदासी को दूर करने के लिए कृष्ण उसे ऊर्जावान, कर्तव्यनिष्ठ और समर्पित होने का मार्ग दिखाते हैं। अध्याय 3, कर्म योग। अर्जुन फिर भी प्रश्न करता है कि क्या ज्ञान मार्ग बड़ा है या कर्म मार्ग। इस पर भगवान बताते हैं कि सिर्फ कर्म का त्याग कर देना या घर परिवार छोड़कर संन्यास धारण कर लेना आसान नहीं। मन काया से भी आगे बढ़कर क्रियाशील रहता है। अतः कर्म से भागने की बजाय कर्म को ही योग बना दो। वे बताते हैं कि जीवन भर मानव चाहे अनचाहे कर्म करने को बाध्य है। इसलिए श्रेष्ठ है कि हम उसे यज्ञ भाव से करें, अर्थात सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर परोपकार और धर्म के लिए कर्म करें। ऐसे कर्म में कर्तापन का अभिमान नहीं होता, फल की आसक्ति भी नहीं होती। यहाँ यज्ञ की परिभाषा आती है कि परस्पर सहयोग ही यज्ञ है। प्रकृति हमें अनंत देती है, हम समाज से बहुत कुछ पाते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने कर्म समाज और ईश्वर के लिए निस्वार्थ भाव से करें। तभी कर्म हमें बांधता नहीं। जो व्यक्ति कर्म छोड़कर निष्क्रिय बैठेगा
वह भी अपने सोच और स्वार्थ के कारण आसक्त हो सकता है। अतः कर्मबद्ध रहना और उसे समर्पण भाव से निष्पादित करना ही श्रेयस्कर है। यह अध्याय हमें बताता है कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी हम आध्यात्मिक ऊंचाइयां छू सकते हैं। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। अब ज्ञान और कर्म के संतुलन का विषय गहरा हो जाता है। अर्जुन पूछता है कि आप कहते हैं कि आपने प्राचीन काल में यह ज्ञान दिया था, पर आप तो इस जन्म में अर्जुन के समकालीन हैं। तब श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि मैंने अनंत बार अवतार लिया है, तूने भी अनेकों जन्म लिए हैं। मुझे सभी जन्म याद हैं, तुझे नहीं। यही अवतारवाद का रहस्य है। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, तब तब ईश्वर किसी रूप में अवतरित होकर पृथ्वी का कल्याण करते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान की बड़ी महिमा है, किंतु कर्म को परे करके यदि हम केवल ज्ञान की बात करें, वह अधूरा हो सकता है। असली ज्ञान वही है जिसे व्यावहारिक कर्म में उतारा जाए। साथ ही वे समझाते हैं कि संन्यास का मतलब केवल वस्त्र बदलकर जंगल भागना नहीं, बल्कि फल की आसक्ति का त्याग करना है। भीतर से समर्पण भाव होना ही असली त्याग है, और ऐसा होने पर इंसान दुनिया में रहते हुए भी मुक्त रहता है। इसी कारण इसे ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा गया है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन अब भी एक अंतिम बार पूछता है कि क्या कर्म करना और संन्यास लेना दोनों एक साथ हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अवश्य, कर्म और संन्यास में कोई विरोधाभास नहीं है, बशर्ते हमारा मन आसक्ति और स्वार्थ से मुक्त हो। इस अध्याय में बताया गया है कि जिसने अपने कामों को परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दिया, उस व्यक्ति के सांसारिक जीवन में भी एक दिव्य महक आती है। वह व्यक्ति तब संसार के बीच में रहकर भी नितांत शांत रहता है। वह विकारों का दास नहीं बनता, बल्कि अपनी वासनाओं को नियंत्रित करके परहित में कर्म करता है। यही सच्चा कर्म सन्यासी है। इस अध्याय का एक अन्य महत्वपूर्ण भाग है इंद्रियों को साधना सीखो। जैसे यज्ञ में पदार्थ समर्पित होते हैं, वैसे ही अपने हृदय के अहंकार रूपी पदार्थ को ईश्वर की अग्नि में अर्पित कर दो। यही ज्ञान की अग्नि है जो हमारे पाप, अज्ञान और सीमित विचारों को जलाकर खाक कर देती है, और अंत में बचता है परम शुद्ध हृदय जो ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। अध्याय 6 ध्यान योग। कर्म और ज्ञान के पश्चात आता है ध्यान। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मबोध प्राप्त करने के लिए ध्यान एक शक्तिशाली साधन है। मन को नियंत्रित करना कठिन है क्योंकि वह चंचल है, पर अभ्यास से यह संभव है। अर्जुन कहता है कि यह मन तो वायु की तरह चलायमान है, इसे वश में करना आसान नहीं। भगवान उत्तर देते हैं कि सचमुच कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से सब कुछ किया जा सकता है। ध्यान योग की विधि बताते हुए कहते हैं कि एकांत स्थान पर बैठो, मन और शरीर सीधा रखो, श्वास पर ध्यान दो, विचारों को आने जाने दो, लेकिन उनमें उलझो मत। धीरे धीरे मन एकाग्र हो जाएगा और तब तुम्हें परम शांति अनुभव होगी। यही अवस्था है जब हम अपने सत्य स्वरूप को अनुभव करने लगते हैं। कार्य में दक्षता और जीवन में सौम्यता आती है। आधुनिक युग में लोग ध्यान को तनाव मुक्ति तक सीमित मान बैठते हैं, लेकिन गीता बताती है कि ध्यान तो हमें परमात्म तत्व से जोड़ता है, जहां हमें आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का आधार हूं। मैं ही जल में रस हूं, अग्नि में तेज हूं, सूर्य और चंद्र में प्रकाश हूं। सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। यहां वे ज्ञान और विज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान से आशय है कि हम शास्त्रों में पढ़े कि भगवान सब में व्याप्त हैं, लेकिन विज्ञान का अर्थ है उस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव। जब मनुष्य अपने हृदय में उस चेतना को अनुभव करने लगता है, तब उसे ज्ञात होता है कि हर जीव, हर वस्तु में वही परमात्मा व्याप्त है। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम परमात्मा से निस्वार्थ प्रेम करें और थोड़ा समय निकालकर उस सर्वव्यापी चेतना को पहचानने का प्रयास करें। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन प्रश्न करता है कि मरण के समय जो स्मरण में रहता है वह क्या है,
और कैसे मनुष्य उस परम पद को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत समय में जिसने जिस भाव का स्मरण किया वह उसी भाव में स्थित हो जाता है। यदि उसे परमात्मा का निरंतर अभ्यास हो तो अंतिम क्षण में भी उसका मन परमात्मा में मग्न रहेगा और वह उसी अटल सत्य में लीन हो जाएगा। यहाँ काल का भी वर्णन है, उत्तम मार्ग और अप्रकाशित मार्ग की चर्चा होती है। साधक को अनुशासित जीवन जीते हुए निरंतर प्रभु स्मरण करना चाहिए। मृत्यु तो अटल सत्य है, पर हम अपनी तैयारी कैसे रखते हैं यह हमारे साधना पथ को निर्धारित करता है। जो व्यक्ति लोभ और मोह में ही पूरी जिंदगी बिताता है उसके लिए अंत समय में भी वैसा ही चिंतन परिणाम देता है, जबकि जो हर पल प्रभु का भजन करता है उसके लिए मरण कोई डरावनी घटना नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। श्री कृष्ण इसे राजविद्या यानी सभी विद्या में श्रेष्ठ और राजगुह्य यानी अत्यंत गोपनीय ज्ञान कहते हैं, क्योंकि यह बड़ा सरल होने पर भी लोगों को सहजता से नहीं मिलता। कहते हैं कि ईश्वर हर कण में है, लेकिन हमारी आंखों पर माया का पर्दा है जिसके कारण हम उस अदृश्य सत्ता को जान नहीं पाते। इसी अध्याय में परमात्मा की सर्वव्याप्ति का बड़ा मार्मिक वर्णन है। वह सभी का नियंता है पर किसी से आसक्त नहीं। वह सभी का पोषण करता है पर स्वयं किसी फल की चाह नहीं रखता। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात उपजती है कि कोई भी भक्त प्रेम किए बिना ईश्वर को अनुभव नहीं कर सकता। खास बात यह है कि ईश्वर भौतिक आवरणों से प्रभावित नहीं होते, वे भाव के भूखे हैं। जो एक छोटा सा फूल, पत्ता या जल भी प्रेम से अर्पित करता है उसे भी वे स्वीकार लेते हैं। इस रोशनी में हमें अपनी पूजा पद्धति पर पुनर्विचार करना चाहिए। क्या हम केवल पाप पुण्य का हिसाब कर रहे हैं या ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना बसाते हैं? इस अध्याय का सार यह है कि यदि प्रेम और श्रद्धा सच्ची हो तो ईश्वर की कृपा प्राप्त करने में ज्यादा देर नहीं लगती। अध्याय 10 विभूति योग। अर्जुन जिज्ञासा रखता है कि आपकी महत्ता, आपकी विभूतियां अनंत हैं, कृपया विस्तार से अपनी महिमा बताइए। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि जहां भी तुम्हें कोई उत्कृष्टता दिखे समझो वह मेरी ही विभूति है। मैं पर्वतों में हिमालय हूँ, नदियों में गंगा हूँ, वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, रश्मियों में नारद हूँ और ध्वनियों में ओंकार हूँ। अर्थात संसार का हर दिव्य पहलू उसी परमात्मा की प्रधानता दिखाता है। कोई भी सौंदर्य, कोई भी सामर्थ्य उस परम चेतना का प्रतिबिंब है। अर्थात हमें अपनी दृष्टि को विस्तृत करना चाहिए। जब भी हम जगत में कुछ सुंदर देखें, जैसे इंद्रधनुष, विराट पर्वत, अथाह सागर, किसी महानायक की साहसिक गाथा जाने कि वह दिव्य चेतना के अंश का ही परिताप है। इस एहसास से मन में ईर्ष्या, द्वेष और हीन भावना नहीं रहती। हम समझते हैं कि सभी महानता का मूल भगवान है और हम सब उस परम चेतना से जुड़े हुए हैं। इस वैचारिक परिवर्तन से हमारा मन निर्मल हो सकता है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन की उत्कंठा बढ़ती है। वह भगवान से निवेदन करता है कि आप जिस विराट रूप की बात कर रहे हैं उसे मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। तब श्री कृष्ण उसे दिव्य दृष्टि देकर अपना विश्व रूप दिखाते हैं। अर्जुन देखता है कि अनंत ब्रह्मांड, समस्त लोकपाल, हर दिशा के शूरवीर, जीव जंतु, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ उस विराट रूप में समाया हुआ है। यह अध्याय दर्शाता है कि परमात्मा किसी एक रूप में सीमित नहीं, वे साकार भी हैं, निराकार भी, विराट भी, सूक्ष्म भी। इंसान अपनी बुद्धि के घेरे में रहकर परमात्मा को समझने लगता है, लेकिन विश्वरूप दर्शन बताता है कि ईश्वर की महिमा अकल्पनीय है। वही जीवन देता है और वही संहार भी करता है। वही महाभारत के मैदान में योद्धाओं की मृत्यु बनकर खड़ा है और वही अर्जुन और कृष्ण के प्रेम का कारण भी। इस दर्शन के बाद अर्जुन जान जाता है कि इस जगत की डोर वास्तव में भगवान के हाथों में है। अध्याय 12 भक्ति योग। अर्जुन इस दर्शन से अभिभूत है, पर उसे एक प्रश्न है, क्या निराकार ब्रह्म की उपासना बेहतर है या साकार रूप की? श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों ही मार्गों से परमात्मा की प्राप्ति संभव है, पर साधारण मानव के लिए साकार प्रेम भक्ति का मार्ग सरल है। मनुष्य स्वभाव से रूप, गुण, लीलाओं से आकर्षित होता है। यदि किसी को निराकार साधना करनी है तो वह बहुत दृढ़ संकल्प और अच्छा अभ्यास मांगता है, जो सभी के लिए सहज नहीं होता। भक्ति योग इसलिए सारगर्भित है कि इसके माध्यम से साधक प्रेम पूर्वक मन को ईश्वर में लगाता है। पूजा, भजन, कीर्तन, सेवा, परोपकार भक्ति के कई रूप हैं। श्री कृष्ण विस्तार से बताते हैं कि जब प्रेम से मुझे कोई मन, बुद्धि अर्पण करता है तो मैं उसके लिए सब कुछ आसान कर देता हूँ। मैं उससे कभी दूर नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि सच्ची भक्ति कोटि कोटि पुण्य का फल है और हमारे भीतर विनय, सौजन्य, दया, अहिंसा और सत्य जिज्ञासा जैसे गुणों को उभारती है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अब नारायण अर्जुन को शरीर और आत्मा का संबंध बताते हैं।
शरीर को क्षेत्र कहते हैं, जहां सारे अनुभव होते हैं, और क्षेत्रज्ञ वह है जो इस शरीर को जानता है, अर्थात आत्मा। प्रकृति और पुरुष के मिलन से यह सृष्टि चलती है। प्रकृति में पंचमहाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार और समस्त गुण विद्यमान हैं, जबकि पुरुष चेतन है जो इन सबको साक्षी भाव से देखता है। इंसान को चाहिए कि वह समझे कि वह शरीर, मन या बुद्धि नहीं, बल्कि उस चेतना का अंग है। इस अध्याय में ज्ञान का लक्षण वर्णित है: विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु सेवा, मन बुद्धि का निरंतर नियमन, इंद्रियों का संयम। यही वास्तविक ज्ञान है। यह भी कहा गया है कि परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, सबका आधार है, लेकिन वह निर्लिप्त है। हमें मैं शरीर हूं की भ्रांति छोड़कर आत्मा के स्तर पर जीना सीखना चाहिए। इससे जीवन में एक दिव्य दृष्टि का जन्म होता है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग प्रकृति। 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के माध्यम से सृष्टि चला रही है। मनुष्य भी इन्हीं गुणों से प्रभावित होता है। सत्व गुण प्रकाशमय है, ज्ञान और संतुलन लाता है। रजस गुण ऊर्जावान है, इच्छा और गतिविधि को बढ़ावा देता है। तमस गुण अज्ञान प्रेरित करता है, आलस्य, जड़ता, नींद या मोह को बढ़ावा देता है। हम सब कभी सत्व, कभी रजस, कभी तमस की गिरफ्त में आते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सत्व गुण को पोषित करेगा वह उदारता और ज्ञान की ओर बढ़ेगा। रजस में अत्यधिक फंसने से वह लालसाओं और अशांत चित्त में उलझ सकता है। तमस में डूबने से प्रमाद और पतन का भय रहता है। अंततः साधक को चाहिए कि वह इन तीनों पर विजय पाकर गुणातीत हो जाए, यानी जहां वह परम चेतना में स्थिर हो जाए। तब शब्दों से परे उस परमामृत का अनुभव किया जा सकता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री कृष्ण इस संसार को एक उल्टे लटके हुए वृक्ष समान बताते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा या ब्रह्म में हैं और शाखाएं नीचे भौतिक जगत। मनुष्य इन शाखाओं और पत्तों में उलझकर भटकता रहता है, असल जड़ की ओर ध्यान नहीं देता। जड़ें ही उसका मूल आधार हैं, लेकिन वह फलों फूलों पर ध्यान देकर बस संसार में आसक्त बना रहता है। भगवान कहते हैं कि इस वृक्ष के मोह को काटना होगा। जब मनुष्य जान ले कि वह इस नश्वर संसार का मुसाफिर है, उसकी असल जड़ तो परमात्मा से निकली है, तब वह पुरुषोत्तम की शरण में जा सकता है। पुरुषोत्तम यानी जो सबका परम आधार हो, वही परमात्मा है। इस अध्याय में मनुष्य के भीतर ईश्वर की झलक होने का संदेश भी मिलता है। हमें शरीर, मन, बुद्धि के आवरणों का भान रखते हुए अपने स्रोत की ओर लौटना चाहिए। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग। योग। अब भगवान उन गुणों का वर्णन करते हैं जो मनुष्य को दैवी बनाते हैं और जो उसे आसुरी बनाते हैं। दैवी गुण हैं अहिंसा, सत्य, परोपकार, दया, क्षमा, शील, विनम्रता, धैर्य, शुद्धाहार। आसुरी गुण हैं घमंड, क्रोध, लालच, दंभ, ईर्ष्या, हिंसा, छल, कपट। मानव जीवन में दोनों प्रवृत्तियां विद्यमान हो सकती हैं। यदि हम दैवी गुणों को अपनाएं तो जीवन में शांति, स्थिरता और सदाचार का प्रसार होता है। आसुरी गुणों को अपनाएंगे तो अपने और समाज के लिए दुख ही बढ़ाएंगे। धर्म का अर्थ ही है मनुष्य को उत्तरोत्तर दैवी गुणों की ओर उन्मुख करना। इसलिए ईश्वर बार बार प्रेरणा देते हैं कि भले ही दुनिया कोई भी रास्ता दिखाए, हम सत्य, अहिंसा और प्रेम को न छोड़ें। कंस, रावण, दुर्योधन जैसे आसुरिक लोग उदाहरण हैं कि आसुरी गुणों का परिणाम अंततः पतन है। हमें अपनी कमी पहचान कर निरंतर दैवी गुणों को अपनाने का प्रयत्न करना होगा। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग। योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों की श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है: सात्विक, राजसी और तामसी। जैसे भोजन, दान, तप भी सात्विक हो सकता है या राजसी अथवा तामसी। सात्विक भोजन जो स्वच्छ, पौष्टिक, ताजा हो, हमें शारीरिक मानसिक शांति देता है। राजसी भोजन उग्र और छटपटा हो, जिससे मन में अतिशय उत्तेजना आ सकती है। तामसी भोजन बासी, अशुद्ध या पाचन के लिए दूषित पदार्थों से बना हो, जिससे मन सुस्त, आलसी या रुग्ण हो सकता है। मानव को चाहिए कि वह अपनी श्रद्धा को परखे। The Bhagavad Gita, a sacred text of the Hindus, offers profound wisdom and guidance for life's journey. It is a conversation between Lord Krishna and the warrior Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. Through its 18 chapters, the Gita addresses the complexities of life, duty, and spirituality, providing timeless teachings that continue to inspire and guide millions. क्या वह केवल दिखावे के लिए दान पुण्य कर रहा है, राजसी, या शुद्ध अंतर्मन से दूसरों की भलाई में लगा है, सात्विक? क्या उसका तप किसी को दिखाने या किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए है, राजसी, या वह वासना और मोह से मुक्त होकर किया गया है, सात्विक? यह अध्याय मूलतः हमें चेतना देता है कि हमारी श्रद्धा और विचार शैली कैसी है, और अगर वह गलत दिशा में चली गई है
तो हमें उसे सतोगुण और मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। अंततः भगवान श्री कृष्ण समस्त विद्याओं का निष्कर्ष देते हैं। वे बताते हैं कि संन्यास का अर्थ केवल कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि फल की आसक्ति का त्याग है। त्यागी वह है जो मन बुद्धि से स्वार्थ को छोड़कर अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक करता है। इस अंतिम अध्याय में वे मानव समाज में ज्ञान, कर्म, बुद्धि, धृति और सुख के भी तीन भेदों का विवेचन करते हैं, जिससे यह समझ आए कि हम किस स्तर पर खड़े हैं। साथ ही वे कहते हैं कि जो भी कर्म हम करें उसे परमात्मा को अर्पित करें, तभी शांति मिलेगी। अर्जुन के शस्त्र डाल देने पर वे कहते हैं, तुम्हारा स्वधर्म एक महान योद्धा का है, तुम इससे भागोगे तो अधर्म होगा। दुर्बलता को त्याग कर अपना कर्तव्य करो। अंत में गीता का सर्वाधिक चर्चित उपदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब भेदभाव, सारी उलझनें छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सब पापों का क्षय कर दूंगा, तुम शोक मत करो। यह आत्मसमर्पण का अंतिम संदेश है, जिसमें व्यक्ति अपने सारे अहंकार, सारे द्वंद्व छोड़कर ईश्वर के चरणों में स्वयं को सौंप देता है और वहीं उसे मोक्ष का आनंद मिलता है। अर्जुन कहता है, मैं समझ गया, अब मैं आपके वचनों को मानूंगा। यही गीता का समापन है। अब हम गीता के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर विचार करेंगे। गीता के सिद्धांत केवल सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी लागू हो सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करें और जीवन में संतुलन बनाएं। गीता का व्यावहारिक सार। गीता के 18 अध्यायों की संक्षिप्त झांकी के बाद यह सवाल उपजता है कि यह ज्ञान आज के आधुनिक युग में कैसे लागू हो सकता है। असल में गीता केवल दर्शन नहीं, बल्कि जीवन में योग, कर्म, ज्ञान, भक्ति का प्रवेश द्वार है। मनुष्य रोजमर्रा की आपाधापी में खोया रहता है और उसका मन विकारों से भर जाता है। गीता कहती है कि जीवन की हर गतिविधि एक यज्ञ बन सकती है, यदि हम ईश्वर समर्पण और परहित की भावना रखने लगे। यह परिवर्तन सहज नहीं, पर ऐसा भी नहीं कि असंभव हो। पहला कदम है अपने भीतर झांकना और देखना कि हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारी भावनाएं किस दिशा में हैं। गीता की शिक्षाएं व्यावहारिक जीवन के हर क्षेत्र में लाभकारी हैं। उदाहरण के तौर पर, किसी छात्र के लिए कर्मण्यवाधिकारस्ते का मतलब है कि वह पढ़ाई को पूरी लगन से करे, पर परिणाम यानी अंकों की चिंता में अपना वर्तमान न बिगाड़े। For householders, the understanding that God resides in everyone and serving others is akin to serving Him can indeed foster love and sacrifice in one's nature. For businessmen, the message that the work I do for society and divine order can help avoid dishonesty and deceit. It nurtures a spirit of altruism. For spiritual seekers or saints, the Gita clearly states that mere renunciation is not enough. True renunciation is the purification of the mind. It is essential to remain steadfast in one's spiritual practice. सबसे बड़ा सूत्र है, फल की आसक्ति मत रखो। यही सूत्र हमारी कई मानसिक उलझनों का समाधान बन सकता है। अक्सर हमारा तनाव इसलिए है कि हम परिणाम को लेकर या दूसरों की वाहवाही पाकर संतुष्ट होना चाहते हैं, जबकि गीता कहती है, सब भगवान को समर्पित करो, बस कर्म में ईमानदारी रखो। यह सोचना भी अनमोल है कि जब मैं सब ईश्वर पर छोड़ दूंगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। क्रोध, ईर्ष्या, भय, लोभ सब इन शब्दों से मिट सकते हैं। जीवन में गीता का उदाहरण, परीक्षाओं का सामना। मान लीजिए किसी के सामने नौकरी का संकट खड़ा है। उसे डर है कि यदि मुझे यह नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा। गीता कहती है, शांत रहो, अपना कर्म करो, परमात्मा को अर्पित करो और फल की चिंता छोड़ दो। इसका अर्थ यह नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं, बल्कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कीजिए, फिर तनाव को दूर करके ईश्वर के प्रति विश्वास रखिए। यह विश्वास ही आपके मनोबल को बनाए रखेगा, जिससे आप सकारात्मक ढंग से साक्षात्कार या परीक्षा का सामना कर सकेंगे।
यदि परिणाम प्रतिकूल भी हो तो आप संयमित रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके हाथ में केवल कर्म था, फल नहीं। इसी तरह पारिवारिक कलह में, रिश्तों की खटास में हमें समझना होगा कि क्रोध और द्वेष को त्याग कर प्रेम और क्षमा को धरना ही गीता सम्मत मार्ग है। जहां शांति है वहीं समझ है। जो मनुष्य इन बातों को धारण कर लेता है वह आपस में प्रेम और सौहार्दता को लेकर चलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गीता निरी धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं, बल्कि मनोविज्ञान, नैतिकता, आध्यात्मिक विज्ञान सभी का अद्भुत संगम है। The teachings of the Bhagavad Gita, offer profound insights into achieving inner peace. By understanding and applying these teachings, one can navigate the complexities of life with a calm and centered mind. गीता बार बार ध्यान की बात करती है। आज के समय में मन इतना भटकता है कि एकाग्र होना मुश्किल लगता है। इस विषय में एक साधारण दिशा यह हो सकती है कि हर सुबह या शाम कम से कम 5-10 मिनट आंख बंद करके धीमी श्वास प्रश्वास का अभ्यास करें। मन आए जाए विचारों से परेशान न हो, बल्कि साक्षी भाव से उन्हें देख लें। इससे चित्त को धीरे धीरे स्थिरता मिलती है। हम समझते हैं कि हमारे भीतर एक गहरा मौन और आनंद का स्रोत है, जिसे बाहर के शोरगुल या समस्याओं से भंग नहीं किया जा सकता। ध्यान योग का एक और रूप है ईश्वर के नाम का जप या किसी स्तोत्र का मनन। यह सात्विक और सरल है। महत्वपूर्ण है कि आप मनोभावना से जुड़े। धीरे धीरे मन फिर बाहर दुनिया में भी कोई कार्य करेगा, उसे भी एक विशेष शांति और संतुलन के साथ करेगा। गीता में श्री कृष्ण इसी एकाग्रता की ओर बार बार संकेत देते हैं। यदि मन को साध लो, वह तुम्हारा मित्र है, वरना शत्रु भी वही बन जाता है। यह समझ अपने रोजमर्रा की दिनचर्या में उतारना आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता यह भी कहती है कि मनुष्य समर्पण भाव से ईश्वर को याद करे। भक्ति रीतिगत अनुष्ठानों का नाम नहीं, बल्कि ऐसा प्रेम है जो जीवन की हर घड़ी में ईश्वर को सहभागी समझे। आप कुछ खा रहे हैं, समझें कि यह भी ईश्वर की प्रसादी है। आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, वहां भी मन में ईश्वर स्मरण कर लें। कोई कठिन परिस्थिति आए, तुरंत ये भाव रखिए कि मेरे स्वामी मेरे साथ हैं। इससे मनोबल बढ़ता है, डर कम होता है और अहंकार भी पिघलता है। भक्ति का सबसे बड़ा चिन्ह है प्रेम और दया भाव, जिसे हम अमूमन मनुष्य मात्र से राख सकते हैं। किसी के प्रति द्वेष या बैर रखना ईश्वर की भक्ति के विरुद्ध है, क्योंकि सब जीव ईश्वर के ही अंश हैं। यदि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो अनिवार्य है कि आप उसकी रचना से भी प्रेम करेंगे। इससे स्वभाव सौम्य होगा, दूसरों की जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता आएगी और धीरे धीरे हृदय विशाल बन जाएगा। The teachings of the Gita provide timeless wisdom that addresses modern challenges. By understanding these teachings, we can navigate the complexities of today's world with greater clarity and purpose. कई लोग सोचते हैं कि महाभारत तो प्राचीन कथा है, आज के समय में उसकी उपयोगिता क्या? किंतु गीता का संदेश कालजयी है। आज नौकरी, बिजनेस, परिवार, रिश्ते, प्रतियोगिता, महंगाई, बीमारी, कई मोर्चों पर मानव संघर्ष कर रहा है। कहीं नैतिक मूल्यों में गिरावट है, कहीं सब कुछ होते हुए भी मन असंतुष्ट है। ऐसे में गीता का यही कथन, अपने कर्म को धर्म पूर्वक करते हुए भी ईश्वर को अपने साथ अनुभव करो, बड़ा सहारा बन सकता है। हम देख सकते हैं कि जब मन में निष्काम भाव हो तो प्रतियोगिता में भी हम दूसरों से बैर नहीं पालते, बल्कि स्वस्थ रूप से अपना लक्ष्य पाना चाहते हैं। जब हमें किसी काम में विफलता मिले तो हम समझ जाते हैं कि यह सिर्फ एक अनुभव है, आगे चलकर इससे कुछ सीख मिलेगी। आजकल तनाव और अवसाद के मामले बढ़ रहे हैं।
गीता बताती है कि समझ का अभाव ही मनुष्य को मानसिक रोगों की ओर ले जाता है। यदि हम इसकी सीख मानकर मन को प्रशिक्षित करना सीखें, ध्यान या साधना में थोड़ी रुचि लें, दैवी गुणों को अपनाएं, तो बहुत हद तक मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रह सकता है। सच्चाई यह है कि जीवन बाहरी स्तर पर कितना ही बदल जाए, मानव मन की कौचना वही रहती है। मोह, भय, लालच, क्रोध के स्रोत नहीं बदलते। इन सब का समाधान गीता में आज भी उतना ही ताजा है। विस्तार, कुछ अतिरिक्त उदाहरण। यदि एक युवा अपने करियर को लेकर चिंतित है, गीता का मार्गदर्शन उसे बताएगा कि श्रेष्ठ कर्म करते जाओ, अपनी क्षमता बढ़ाते जाओ, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। यह सीखकर वह अपना फोकस तैयारी पर रखेगा, न कि नकारात्मक विचारों पर। कोई माता पिता संतानों को सफल होता देखना चाहते हैं, लेकिन संतान विद्याध्ययन में ध्यान नहीं देती। वे क्रोध और जबरदस्ती करने की जगह गीता का संदेश अपनाकर धैर्य और समझदारी से संतानों को अच्छे संस्कार देने का प्रयास करेंगे। नसीहत यह है कि आप जबरदस्ती मत करो, प्रेम पूर्वक समझाओ, तब भी करो, प्रार्थना करो, लेकिन फल को परमात्मा पर छोड़ दो। कोई गृहिणी घर गृहस्थी के कार्यों में दिन भर डूबी रहती है। कभी कभी सोचती है कि यह जीवन क्या है, बस रसोई, सफाई, बच्चों की देखभाल। गीता उसे बताएगी कि जब तुम प्रेम से परिवार की सेवा करती हो, तो वह भी ईश्वर की सेवा है। यह निष्काम कर्म है। इससे उसके मन में सम्मान, उत्साह और संतोष का भाव जागेगा। सार, गीता का जीवन में प्रवेश कैसे करें? बहुत लोग सोचते हैं कि गीता एक जटिल ग्रंथ है। वे इसे पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ श्लोक समझ नहीं आते और छोड़ देते हैं। लेकिन गीता कहती है कि मन की शुद्धि के लिए एक एक श्लोक भी काफी है, यदि मनोभाव से चिंतन कर रहे हैं। आप प्रतिदिन कोई श्लोक का अर्थ पढ़ें, उस पर विचार करें, अपने जीवन से जोड़ें। या किसी विश्वसनीय टीका पाठ से मार्गदर्शन लें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि गीता बोलना बंद नहीं करती, वह आपके भीतर बढ़ती जाती है, आपको रोज नया दृष्टिकोण देती है। आप सुबह उठकर 2 मिनट आंखें बंद करें और विनती करें, हे भगवान, आज के दिन मैं जो भी करूं उसे अपनी सेवा समझकर करना चाहता हूं। मुझे सही दिशा देना। दिन भर जब भी कोई समस्या, क्रोध या लोभ आए, तो मन में दोहराए, मैं शरीर, मन नहीं, ये तो प्रकृति के कार्य हैं, मैं आत्मा हूं। यह याद हमारा व्यवहार सकारात्मक बना देगी। रात को सोते समय दिन भर का चिंतन करें। अच्छा हुआ, बहुधा ईश्वर को धन्यवाद दें। जो गलत हुआ उसके लिए क्षमा मांगे और कल सुधार का संकल्प लें। यही आत्मनिरीक्षण हमें परम पद तक ले जाता है। कुछ अविस्मरणीय दृष्टांत। अर्जुन का विषाद एक रूपक है कि जब हम वास्तव में बड़े निर्णय के समक्ष होते हैं तो मन भ्रमित हो जाता है, लेकिन भीतर के कृष्ण यानी हमारी आंतरिक चेतना या गुरु तत्व हमें समाधान देता है। शर्त यह है कि हम विनम्र बनकर पूछे, हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाइए। महात्मा गांधी गीता को अपनी आत्मशक्ति का स्रोत बताते थे। उन्होंने कहा था कि गीता पढ़कर उन्हें जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी शांति और बल मिला। यह उदाहरण बताता है कि गीता आज भी सामाजिक परिवेश में किस तरह मार्गदर्शन दे सकती है। नचिकेता की कथा, यद्यपि वह कठोपनिषद से जुड़ी है, भी एक संकेत देती है कि एक सत्य चिंतक बालक यमलोक तक पहुंचकर ज्ञान लेना चाहता है। असल में गीता और उपनिषद एक ही दार्शनिक परंपरा में आते हैं और गीता बार बार इसी वेदांत की गहराई पर प्रकाश डालती है। जानना है तो पूरे मन से जानो। गीता का संदेश। युद्ध के मैदान में भी अहिंसक संदेश। लोग हतोत्साहित होते हैं कि गीता का जन्म तो महाभारत के विकट युद्ध भूमि में हुआ। इस पर कैसे विश्वास करें कि यह शांतिपूर्ण संदेश है? दरअसल वह युद्ध धर्म युद्ध था, जहां कौरवों का अधर्म और अत्याचार चरम पर था। श्री कृष्ण ने बहुत बार शांति का प्रस्ताव दिया, पर असफल रहे। जब अन्याय और हिंसा का रौद्र रूप सामने हो, तो धर्म और सत्य की रक्षा के लिए हथियार उठाना भी जरूरी हो जाता है। किंतु महत्वपूर्ण है कि वह हथियार अधर्म के लिए न हो, बल्कि न्याय की स्थापना के लिए हो। इससे हमें रोजमर्रा की जीवन स्थिति में यह सीख मिलती है कि हम अहिंसा और प्रेम का मार्ग अपनाएं, पर अत्याचारी के समक्ष चुप न बैठें।
हमें अपना सत्यनिष्ठा का परचम उठाकर खड़ा होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो साहसपूर्ण कदम उठाना भी धर्म की ही सेवा है। गीता कोई कायरता नहीं सिखाती, बल्कि कहती है कि जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना करो, पर स्वार्थ या लोभ के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के लिए। निष्कर्ष, समर्पण और भक्ति का महान मंत्र गीता के समस्त उपदेशों को यदि एक सूत्र में बांधा जाए तो वह है समर्पण। मनुष्य सारे द्वंद्वों का हल खोजता रहता है, लेकिन अंततः आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान में उसे शरण मिलती है। जब हम समझ जाते हैं कि मैं आत्मा हूं, यह शरीर उपादान है और यह जगत ईश्वर से निकला है, तो मूर्ति पूजा की जगह वास्तविक भक्ति या आंतरिक प्रेम अवसर पाता है। हम समझते हैं कि मन का नियंत्रित होना ही सच्चा साधना है और फल की आसक्ति त्याग कर कर्म करना ही सच्चा धर्म है। अंत में मामेकम शरणम व्रज, यानी परमात्मा को अपने हृदय में धारण कर लेना, यही मुक्ति का मार्ग है। अपने जीवन में गीता का प्रवेश कैसे कराएं? 1. प्रतिदिन कोई आध्यात्मिक अभ्यास जैसे ध्यान, प्रार्थना, जप या स्वाध्याय। इससे चित्त शुद्ध होगा। 1. समय समय पर गीता के श्लोकों का पाठ। कोई भी सरल व्याख्या देखकर रोज कुछ पंक्तियां पढ़ें, उन पर विचार करें। 1. सत्संग, चाहे व्यक्तिगत रूप से ज्ञानियों के साथ हो या ऑनलाइन। विचारों का आदान प्रदान मनुष्य को जगाता है। 1. सेवा और दान में मन लगाएं, इससे हमारा हृदय उदार होगा और अहंकार कम होगा। 1. घरेलू माहौल में प्रेम और सौहार्द बनाएं, वही हमारी पहली प्रयोगशाला है। यदि घर शांतिपूर्ण सौम्य रहेगा तो गीता की विचारधारा अंदर तक उतरेगी। 1. जब भी दुविधा हो सोचें, क्या यह धर्म संगत है? गीता कहती है कि धर्म ही मनुष्य का मार्गदर्शक सिद्धांत है, जिसमें सत्य, प्रेम, न्याय, दया, शांति आदि शामिल हैं। संदेश, इस उपदेश को जीवन में उतारें। हमने 54 मिनट के इस संक्षिप्त सार में एक बड़ी कोशिश की है कि 700 श्लोकों के अलौकिक ज्ञान का थोड़ी झलक दे सके। असल अर्थ में गीता हमारे हृदय में तभी प्रकट होगी जब हम इसके विचारों को क्रियान्वित करेंगे। कोई कारगर औजार तब तक बेकार है जब तक उसका उपयोग सही विधि से न किया जाए। गीता को सिर्फ पूजा के लिए घर में रख लेना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसकी सीख को मन मस्तिष्क में सक्रिय रखना होगा। जीवन में किसी भी मोड़ पर असफलता मिले, संघर्ष हो, रिश्तों में कटुता आए, धन की तंगी हो या कोई भी मोर्चा हो, गीता के संदेश को स्मरण कीजिए। कर्म करते हुए समर्पण रखना, मन पर अंकुश रखना, अपने लाभ के साथ साथ समाज और प्रकृति का हित देखना और ईश्वर को केंद्र में रखना ही गीता की मूल साधना है। यह अलग बात है कि आध्यात्मिक पूर्णता का अनुभव करने में समय लगता है, किंतु शुरुआत तो अभी हो सकती है। यदि शंका हो तो क्या करें? अर्जुन के मन में भी शंकाएं थी और उन्होंने श्री कृष्ण से खुलकर प्रश्न पूछे। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। जब भी कोई बात समझ न आए, किसी ज्ञानी अथवा धार्मिक गुरु अथवा अच्छे साहित्य की शरण लें। गीता अनेक टीकाओं और अनुवादों में उपलब्ध है। अलग अलग कोण से मर्मजों ने उसकी व्याख्या की है। जिसे जो अनुकूल लगे वह चुने। आवश्यक नहीं कि सब कुछ एक ही बार में समझ आ जाए। एक ही श्लोक पर कई दिनों तक चिंतन करें, जीवन में अनुभव करें। इस तरह गीता हमारे भीतर जगह बनाएगी। आज का यह पूरा आलोकमय संवाद एक प्रेरणा के रूप में रहा। हमने 18 अध्यायों का एक संक्षिप्त सार, उनके प्रमुख सिद्धांत और दैनिक जीवन में उनकी उपयोगिता पर बात की। यह प्रयास है कि आप संपूर्ण गीता सार 54 मिनट में शीर्षक से तैयार यह वाणी सुनकर सच्चे अर्थों में गीता के दिव्य स्वरूप को पहचानें। यदि यह संदेश आपके हृदय में जरा सा भी प्रेम और सरलता जागृत कर सका हो, तो आप हमारे चैनल दिव्या गीता संदेश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। याद रखें, गीता सर्वकालिक और सर्वदेशीय ग्रंथ है। इसकी बातें किसी एक जाति, पंथ या संप्रदाय के लिए सीमित नहीं। जो भी सच्चाई, धर्म, करुणा और परमात्मा का मार्ग चाहता है, उसके लिए गीता एक चिरंतन साथी है। यह मोह के बंधनों को काटती है, हमारी सोच में चेतना भरती है और मन को प्रफुल्लित कर देती है। ऐसे दिव्य शास्त्र को हृदयंगम करना हम सबका सौभाग्य है। आइए इस कथा को विराम देते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वे हमें गीता के मार्ग पर चलने की शक्ति दें, मन की चंचलता को शांत करें और समस्त मानव जाति को प्रेम, सौहार्द और कल्याण के उद्गारों से भर दें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद ईश्वर करे।
आपका जीवन शुभ कल्याणमय रहे। जय श्री कृष्ण। अतिरिक्त प्रबोध, आत्मस्थिति और निष्काम कर्म का संयोग इस सार यात्रा का अंतिम पड़ाव बनाकर एक और बिंदु देखना चाहिए। गीता बार बार कहती है कि हम अपने कर्मों को त्यागें नहीं, बल्कि अपना अहम त्यागें, क्योंकि समस्या कर्म से नहीं बल्कि कर्तापन के भाव से है। जब हमें लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तब अहंकार जन्म लेता है। जब परिणाम प्रतिकूल आते हैं तो हम क्षुब्ध हो जाते हैं। लेकिन यदि मनुष्य सावधान होकर देखे तो समझेगा कि उसके जीवन के सारे कर्म परमात्मा की ही शक्ति से संभव है। अग्नि में गर्माहट, जल में शीतलता, हवाओं का बहना, यह सब प्रकृति की सौगात है। मुझे बस अपनी बुद्धि और कर्म को उस महाशक्ति के साथ जोड़ना है, तभी हम अपने कर्म को योग बना पाते हैं। निसंदेह तब जीवन में एक असीम संतोष का अनुभव होता है। कोई भी परिस्थितियां हमें हिला नहीं पाती, क्योंकि हम हर पल फलों की अपेक्षा बांस की डोर की तरह प्रभु के हाथों में सौंप चुके होते हैं। यही सोच हमें चिंता और उन्माद से उबारती है। आज की ठगे सी दुनिया में लोग छोटे छोटे स्वार्थों के लिए एक दूसरे से लड़ते दिखाई देते हैं। उनसे गीता कहती है, भाई जो तेरा है वह तेरा नहीं, शरीर भी तेरा नहीं, धन भी तेरा नहीं, यहां तक कि तेरा व्यक्तित्व भी प्रकृति का दिया हुआ है। परमात्मा का अंश बनकर इतना मत फूले, मिलजुल कर चल। इस अध्यात्म दृष्टि से समाज में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। सद्भाव, सहयोग और सहअस्तित्व जैसे मूल्य उभरकर सामने आते हैं। कुछ रचनात्मक अभ्यास। एक, रोज सुबह 5 बार मन में गुनगुनाइए, मैं आत्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, ईश्वर का अंश हूं। इससे भीतर एक तेज सक्रिय होगा। 2, एक छोटा सा नियम बनाइए, दैनिक क्रोध ईर्ष्या में कमी लाऊंगा, जानबूझकर किसी का अपमान न करूंगा। यह भी गीता का अभ्यास है। 3, कोई भी काम शुरू करने से पहले 2 सेकंड रुककर बोले, हे कृष्ण, यह कार्य मैं आपके समक्ष अर्पित कर रहा हूं। इससे आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। 4, रात्रि में सोने से पहले 1-2 श्लोक पढ़ लें, चाहे आप पूरा संस्कृत उच्चारण न जाने, भावार्थ को समझिए और मनन कीजिए। 5, सप्ताह में 1 बार अपने कर्मों और भावनाओं का विश्लेषण कीजिए। क्या आज मैंने जो कहा किया वह गीता के अनुरूप था, या मुझसे छलकपट या राग द्वेष के आदतन पाप हुए। इन सभी अभ्यासों का अंतिम उद्देश्य यही है कि हम गीता को केवल पन्नों तक सीमित न रखें, बल्कि उसे जीवन में जिएं। बहुत से लोग गीता का आदर तो करते हैं, पर उसे आचरण में नहीं उतारते। असली श्रद्धांजलि तो वही होगी कि हम अर्जुन की तरह अपना स्वधर्म निभाकर, मोह और भय को त्याग कर अपने भीतर के कृष्ण को जागृत करें। तब यह ग्रंथ हमारे लिए सिद्ध हो जाएगा। असली श्रद्धांजलि तो वही होगी कि हम अर्जुन की तरह अपना स्वधर्म निभाकर, मोह और भय को त्याग कर अपने भीतर के कृष्ण को जागृत करें। तब यह ग्रंथ हमारे लिए सिद्ध हो जाएगा। इस 54 मिनट के वार्तालाप में हमने कोशिश की कि गीता का अध्याय दर अध्याय सार, उसके फलसफे, उसके जीवन प्रयोग तथा आधुनिक जीवन से जुड़े पहलुओं पर नजर डालें। किंतु गीता अनंत है, उस पर आप कितने भी शब्द व्यय कर लें, वह असीमित ही रहेगी। हर अध्याय चित्त में उतरकर अलग ही अनुभव देता है। मन की भीरुता और दुविधा से हमें कौन बाहर निकालता है, यह जानना हो तो अर्जुन की तरह श्री कृष्ण से संवाद कीजिए। आप पाएंगे आपके भीतर भी भगवान की वाणी गूंजती है। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक अपना कर्तव्य पूर्ण न कर लो, और फल के प्रति न डरें, न अति उत्साहित हों। बस कर्म की पवित्रता ही आपकी रक्षा करेगी। यही वह मूल संदेश है जो हम आज आपके सामने रख रहे हैं। यदि यह वृतांत आपके भीतर प्रेरणा का संचार करे तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार में साझा करें। हमारे चैनल दिव्या गीता संदेश की इस प्रस्तुति को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि गीता और अन्य आध्यात्मिक संदेशों की अलख जगाते रहे। आप सबके जीवन में प्रभु का अनुग्रह बना रहे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और मन में शांति और करुणा का वास हो। गीता सिर्फ पढ़ने या सुनने की वस्तु नहीं, बल्कि जीने का दर्शन है। आइए मिलकर इसका लाभ उठाएं। आप सभी को सादर नमन और जय श्री कृष्ण।